आप अपनी लाइफ और पर्सनैलिटी को बदल सकते हो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान कर उसमें पॉजिटिव थॉट्स पहुंचाते हो तो। हेलो दोस्तों, आज मैं पॉपुलर बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समरी लेकर आया हूं। इसके ऑथर जोसेफ मर्फी ने इस बुक में जो भी कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन माइंड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कॉन्शियस माइंड कहलाता है और दूसरा पार्ट सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का वो पार्ट होता है जो एक इंसान की डेली लाइफ में हर टाइम एक्टिव रहता है। अपने कॉन्शियस माइंड से ही हम सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं और किसी सिचुएशंस का एनालिसिस करते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम लॉजिकल माइंड भी कह सकते हैं, जबकि दूसरी साइड हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कभी कभार बहुत रेयर कंडीशन में एक्टिव हो पाता है और बाकी टाइम इनएक्टिव ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड को हम इमोशनल माइंड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे सभी अच्छे और बुरे इमोशंस बसे होते हैं। इस वजह से सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे गहरे थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ्स और हमारे हैबिट्स का एक कलेक्शन होता है। नाउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज ही नहीं करते। बात बस ये है कि अपने कॉन्शियस माइंड के कंपैरिजन में इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के लिए एज्यूम करो कि आप स्टूडेंट हो और एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो। सडनली आप किसी क्वेश्चन पर आकर अटक जाते हो और उसका आंसर याद करने की कोशिश करते हो। थोड़े टाइम तक याद करने के बाद आपको आंसर याद आ जाता है और वापस आप लिखना स्टार्ट कर देते हो। अब जरा बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आया? हाँ, आप सही पकड़े, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। चलो अब जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या रिलेशन होता है और ये म्यूचुअली कैसे काम करते हैं। आपने आइसबर्ग के बारे में जरूर सुना होगा, वही आइसबर्ग जिससे टक्कर खाने के बाद टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था। आइसबर्ग के बारे में खास बात यह है कि इसका 1/6 भाग पानी की सतह से ऊपर होता है और बाकी सारा भाग सतह के नीचे पानी में छिपा होता है। दोस्तों, इसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, लेकिन आइसबर्ग के अपोजिट कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का रेशियो 1:10 या 1:100 भी हो सकता है। आपने तो ये सुना ही होगा कि एक ब्रिलियंट इंसान भी अपनी ब्रेन पावर का 1% ही यूज करता है। कहा जाता है कि फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ब्रेन पावर का 13% यूज किया था और फेवरेट स्वामी विवेकानंद ने 16% यूज किया था। नाउ मैं क्लियर कर दूं, ये सब जानकारी कुछ साइट्स और इंटरनल सोर्सेस पर बेस्ड है, इसलिए मैं इसका कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपकी पहुंच अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप अपने क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता कर पाओगे क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर मेमोरी के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। दोस्तों, आपको इजीली समझाने के लिए मैंने एग्जाम जैसा सिंपल एग्जाम्पल लिया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट आपकी हर मेमोरी को संभालता है जो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या चाइल्डहुड से कनेक्टेड हैं। और ये सिर्फ आपकी मेमोरीज को ही नहीं बल्कि आपके इमोशंस और बिलीफ्स को भी होल्ड करता है। एक बार जब आप किसी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हो ना, तो ये थॉट बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ज्यादातर लोग रात को सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ ही नहीं पाते क्योंकि सुबह उठने का उनका थॉट उनके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचा होता है। जो भी थॉट्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हो वो स्ट्रांग हो जाता है। यही रीजन है कि लोगों की बैड हैबिट्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है और गुड हैबिट्स स्ट्रांग ही नहीं हो पाती। अब वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जिससे आप किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा सकते हो या कोई अच्छी हैबिट को डिवेलप कर सकते हो। दोस्तों, इसके पॉइंट्स हैं, अगर आप इन तीनों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेयर एंड एक्टिव होने लगेगा। पहला पॉइंट है फोकस का कंसंट्रेशन। अगर आप अपने कामों को कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो आपकी कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी चीजों को जल्दी अडॉप्ट करेगा। रियल में तो किसी काम को कंसंट्रेट करने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड से एफर्ट लगाकर माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है
रेपिटेशन यानी चीजों को रिपीट करना। दोस्तों, जो थॉट आपके माइंड में बार बार रिपीट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचकर स्ट्रांग बन जाता है। इसी तरह जो एक्शंस आप बार बार रिपीट करते हो वही एक्शंस आपकी हैबिट में बदल जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं या स्ट्रांग थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उन थॉट्स और एक्शंस को रिपीट करना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आप में चेंज पैदा करने वाली है। हमारा तीसरा पॉइंट है अपोजिट थॉट्स को इग्नोर करना। मान लो आप डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज की हैबिट डालना चाहते हो। इसके लिए आप खुद को सेल्फ सजेशन देते हो, मैं सुबह 5 बजे एक्सरसाइज के लिए उठ सकता हूँ। लेकिन कुछ टाइम में आपके माइंड में अपोजिट थॉट्स भी चलने लगते हैं। अगर मैं सुबह नहीं उठ पाया तो, अगर मैं आलस में रहा तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों, इस तरह के थॉट्स नेगेटिव और अपोजिट होते हैं। आपको इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको इन्हें इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाकर स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपोजिट अफर्मेशन और सेल्फ सजेशन का भी यूज कर सकते हो। इससे आपको न केवल माइंड लेवल पर अच्छा लगेगा बल्कि फिजिकल लेवल पर भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने और जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपने कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस को भी हमारे साथ कमेंट में या हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल बुक समरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।